सिर्फ मदीने से चले हैं तो भी दीन के लिए, अब मक्के से चले हैं तो भी दीन के लिए, करबला में पहुंच रहे हैं तो भी दीन के लिए। वहां पे इमाम हुसैन अगर चाहते तो यजीद ने आपको कितना बड़ा ऑफर दिया था। यहां तक आपको यजीद ने कहलवाया था कि इमाम हुसैन से कह दें कि वो मेरे हाथ में सिर्फ बैअत कर दें, फिर जैसा वो कहेंगे वैसा होगा। अगर वो पूरे इस इलाके पर राज करना चाहते हैं, चाहे वो अरब की धरती हो, मुल्क शाम हो, या जो वो इलाका है, उस पूरे इलाके की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं तो इमाम पाक संभालेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा होगा, सिर्फ बैअत कर ले। अगर इमाम पाक को दौलत चाहिए तो सारी दौलत के खजाने में इमाम के कदमों पे कुर्बान कर दूंगा। वो एक इशारा करें, सब कुछ उनके कदमों पे कुर्बान होगा। तो इमाम पाक इमाम हुसैन अगर चाहते तो यजीद की बैयत करते तो जान बच जाती, जान बच जाती। अच्छा, यहां पे एक सवाल कि इंसान जब मजबूर होता है ना, मजबूर, तो मजबूरी में बसा औकात कई चीजों की इजाजत मिल जाती है ताकि जुल्म न हो, जान बच जाए। अब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जो नाम का मुसलमान, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान सहाबी का बेटा, उसके हाथ पे बैयत करते तो जान बच जाती, दौलत भी मिल जाती। मगर इमाम पाक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक ही ख्याल था कि मुझे जान नहीं बचानी, मुझे ईमान बचाना है। मुझे जान नहीं बचानी, मुझे ईमान बचाना है, मुझे नाना का दीन बचाना है, मुझे नाना की शरीयत बचानी है, मुझे नाना की सुन्नत बचानी है। कोई और मकसद नहीं है। ये दौलत कमाना मेरा मकसद नहीं है। दौलत यजीद तेरी दौलत तुझे मुबारक, मुझे दौलत से कोई सरोकार नहीं है। मुझे अपने नाना की शरीयत की परवाह है। अगर हुसैन की ही नहीं, हुसैन के सारे कुंबे के खून की अगर जरूरत पड़ेगी तो यही इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन सबका खून दे करके इस्लाम की जड़ों को इतना मजबूत कर देगा कि कयामत तक इसे कोई काटने की कोशिश नहीं कर सकता और किसी भी तरह की शाख को भी काट नहीं सकता, इसलिए कि शजरे इस्लाम को पानी के जरिए नहीं सींचा गया है, बल्कि इमाम हुसैन और आपके खानदान के खून से सींचा गया है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी आप देखें कि सारी जिंदगी दीन के नाम कर दी। आप चले कूफे से, यजीदियों ने धोखा दिया, पहुंचे हैं करबला। इब्ने साद से मुलाकात हुई, हजरत हुर से मुलाकात हुई, आपसी गुफ्तो शुनीद हुई, सारे मामलात हुए। लेकिन इमाम पाक इमाम हुसैन ने एक ही जवाब रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं किसी भी हाल में यजीद की बैयत नहीं करूंगा। वजह यह है कि वो नाना की शरीयत की धज्जियां उड़ाता है और मैं नाना की शरीयत का जिम्मेदार हूं। किसी भी हाल में उसकी बैयत नहीं करूंगा। तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। इब्ने जियाद ने पीछे से ये खत भिजवाया कि इमाम पाक करबला में है, अब करबला से इमाम पाक को कहीं नहीं जाने दिया जाए, वहीं पे या तो जंग लड़ी जाए और या फिर उन्हें वहां से अगर वो राजी होते हैं तो सीधा दमिश्क ले जाया जाए जहां पे यजीद है और बैयत करवाई जाए। इमाम पाक फरमाते हैं कि नहीं, मैं किसी भी हाल में बैयत नहीं करूंगा। तो काफिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। ये आशूरा की जो आज की रात है, इसी मुकद्दस रात
कि आने से पहले असर का वक्त जब आया, जब असर का वक्त आया, जब ये रात आने वाली थी और असर का वक्त आया, तो असर का वक्त आप नमाज असर पढ़ के खीमे से बाहर निकले। आप खीमे के एक हिस्से पर टेक लगा के खड़े रह गए और यजीदियों के लश्कर की तरफ देख रहे। इधर नहर फुर्रात की तरफ आपकी नजरें हैं और इधर करबला के रेगजार की तरफ आपकी नजरें हैं, सामने लश्कर फुज्जार की तरफ आपकी नजरें हैं। चारों तरफ आप नजरें गाड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे कि या अल्लाह तेरी क्या शान है, मौला तू कितना बड़ा इम्तिहान ले रहा है, मेरे करीम मुझे इम्तिहान में कामयाबी अता करना। और इसी तरह के ख्यालात आपके दिलो दिमाग में आ रहे और टेक लगा के थोड़ी देर के लिए आपको ऊँग आने लगती है, आंखों पे आंखें बोझल होने लगी, नींद आने लगी और उसी जगह पे खड़े खड़े ख्वाब में रहमत वाले नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब होता है, अपने नाना का दीदार नसीब हुआ। इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे प्यारे बेटे, मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, सब्र करना है, हिम्मत से काम लेना है। कल का दिन कयामत सुगरा का नक्शा पेश करेगा, इसलिए सब्र से काम लेना, हिम्मत से काम लेना और हम तुम्हारे इंतजार में हैं। सब्र से काम लेना, वक्त बड़ा नाजुक है, आने वाला है नाजुक वक्त। तुम खुद भी सब्र करना, घर वालों को सब्र की तलकीन करना कि किसी भी हाल में सब्र का दामन न छोड़ें, इसलिए कि सब्र करने वालों का साथ अल्लाह ताला देता है, इसलिए सब्र करना। हजरत इमाम पाक बेदार हुए, हिम्मत मिली, हौसला मिला, नाना की तरफ से हिम्मत मिली, खीमे में गए, बीबी ज़ैनब को तन्हाई में बुलाया और कहा, अब हुक्म आ चुका है, लगता ऐसा है कि कल का दिन हमारे लिए हौलनाक साबित होगा। प्यारी बहन ज़ैनब, अब हमें सब्र करना है, हर हाल में सब्र करना है। मैं तन्हाई में तुम्हें बुला के इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बाद में इस काफिले का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो तुम हो। ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं, तुम्हें सब्र से काम लेना है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। इसी तरह से कुछ राज़ो न्यास की बातें हुई और फिर जब रात पड़ गई तो सारे काफिले वालों को आपने बुलाया, अपने साथियों को बुलाया। आशूरा की रात ने जब अपना आगाज किया तो इमाम पाक ने अपने साथियों को बुलाया, सबको बुलाया, कुंबे वालों को भी, खानदान वालों को भी, दिगर जितने अफराद आपके मुतक़िदीन जो आपके साथ में हुए थे उन सबको बुलाया और सबको बुला करके कहा कि देखो ये यजीदी लोग अब मेरी बैत लिए बिना मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब तुम जितने भी हो मेरी तरफ से सबको इजाजत है, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, रात के अंधेरे में चला जाए उसे कोई देखने वाला ना होगा। मेरी तरफ से सबको इजाजत है, कोई भी जा सकता है अगर किसी को हमारे साथ नहीं रहना है। और क्योंकि हमें पता है कि कल का दिन बड़ा हौलनाक होगा, हो सकता है कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। और इस तरह की बातें इमाम पाक ने सब साथियों को बताई कि आज आप में से कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। रात हुई और इमाम पाक मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे या कुरान की तिलावत कर रहे। काफी देर के बाद में जब सुबह सादिक का वक्त तुलू होने आया तो इमाम पाक ने नजरें दौड़ा करके अपने साथियों को देखा, चारों तरफ नजर उठा उठा करके देखा, जितने भी साथी थे सब के सब मौजूद थे, कोई एक भी गायब न था। जब सूरज तुलू हुआ अली अकबर को भेजा गया जायजा लेने के लिए, का हुजूर लश्कर पूरी तैयारी से है, ये लोग लड़े बिना जान नहीं छोड़ने वाले। आकर के हालात से आगाह किया। अब हजरत इमाम पाक ने अपने साथियों से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा इमाम
आप नवासे रसूल हैं, आप फर्जंदे बतूल हैं, आप शहजादे मौला अली हैं। आपके कदमों पे हमारी जाने कुर्बान, कुछ भी हो जाए जब तक हम जिंदा हैं आपको मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे सकते। आपके नाम पे हम सब अपनी जाने कुर्बान करेंगे। जिनमें कई साहबा भी हैं, कई साहबा भी हैं, उनमें सर फहरिस्त हमें जिनके नाम आते हैं वो हजरत मुस्लिम बिन नौसजा, हजरत हबीब बिन मुजाहिर असदी, हजरत मूसा जॉन, हजरत जॉन बिन हवी, और इसी तरह से और भी अल्लाह के बरगुजीदा बंदे और ताबईन और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, फिर वो हजरत ज़ुहैर जैसे हों या इस तरह से जितने भी अल्लाह के नेक और बरगुजीदा बंदे कि जिनका इंतखाब अहले बैत अतहार पर जान कुर्बान करने के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया, वो सब हजरत इमाम पाक से अर्ज करते हैं कि अब हमें इजाजत दी जाए। उधर से जंग का नक्कारा बजता है। जंग का जैसे ही नक्कारा बजा तो खानदान नबूवत के अलावा जितने अफराद थे एक एक करके मैदान में जाने लगे, एक एक करके मैदान में जाने लगे। और होता यह है कि जिस हुर ने लश्कर रोका था वो हुर भी घोड़ा दौड़ा करके इमाम पाक की बारगाह में आता है कि सरकार, असल में रोका तो मैंने था लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इस जुल्म की हद तक पहुंच जाएंगे। अब मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूं, अगर आप हाथ पकड़ेंगे तो आपके सदक़े में अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएगा। कहा आ जा मेरी जमात में। हजरत हुर आपके साथ में जब शरीक हो गए, नाम भी हुर है, फरमाया ऐ हुर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, हुर की माना है आजाद, अल्लाह ने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया है। और इसी तरह से एक एक करके अहले बैत के मुतक़िदीन और मुहिब्बीन अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं। यके बाद दीगर एक एक करके सबकी जाने अल्लाह की राह में कुर्बान होती जा रही है। एक ऐसा वक्त आया कि हजरत जॉन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के गुलाम थे, ये भी आए। इन्होंने आकर के अर्ज किया आप इजाजत दें। इजाजत ज्यादा इसरार करने पर मिली। ये गुलाम थे, रंग इनका काला था, इनके बदन का हाल ये था कि पसीना ज्यादा होता था तो बसा औकात इनके पसीने से ज्यादा बदबू आती थी। लोग नफरत करते थे, आम लोग, लेकिन इमाम की बारगाह में आए, कहा हुजूर मुझे इजाजत अता फरमाएं। इजाजत ज्यादा इसरार करने पर मिली। अब ये गए, मैदान में उतरे, जंग लड़ी, शहीद हुए। अर्ज किया सरकार हाल की खबर लीजिए। इमाम हुसैन गए और अपने गुलाम के सर को अपने गोद में रखा। कितना वो खुश नसीब गुलाम था। हर कोई तो नफरत करता था लेकिन मेरे इमाम ने उसके सर को अपनी गोद में रखा। आखिरी लम्हे उसे अगर दीदार नसीब हुआ तो इमाम के चेहरे का दीदार नसीब हुआ और इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने हाथ उठाए, कहा मौला मेरे करीम रब इसकी शहादत को तू कबूल फरमा दे। साथ में ये भी दुआ की मौला लोग इसे न जाने कैसी कैसी नजरों से देखते थे, लेकिन मेरी तेरी बारगाह में दुआ है इस पे अपना खुसूसी फजल फरमा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कुछ इस तरह से कबूल होती है कि उस बंदे के जिस्म से उसी वक्त से मुश्क अंबर की खुशबू आने लगी। आज भी उस जगह के जहां इस बंदे का मजार है, मजार से भी, कब्र से भी मुश्क अंबर की खुशबू आती है। ये इमाम पाक की दुआ का सदका है। इसी तरह से एक एक करके सब कुर्बान हो रहे। फिर वो भी एक दूल्हा आता है कि जिसकी शादी को 15 दिन भी बड़ी मुश्किल से हुए हैं, वो भी आया, उसने भी अपनी जान को कुर्बान किया। यके बाद दीगर सब जा रहे और इमाम में पाक लाशें उठा उठा करके अपने खीमे की तरफ ला रहे हैं। एक वो भी वक्त आया कि अब नंबर आया हुजूर अलैहिस्सलाम के उन शहजादों का, खानदान नबुव्वत के उन फूलों का
कि जो जन्नती फूल हैं, जिनकी रगों में फातिमतुज़ ज़हरा का भी खून है, मौला अली का भी खून है, जब उनका नंबर आया तो उनमें से हजरत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते हैं। सरकार चचा जान, मुझे इजाजत अता फरमाएं, मैं भी जाकर के मैदान में आपके नाम पे जान कुर्बान करना चाहता हूं। हजरत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ज्यादा इसरार किया। इमाम पाक ने फरमाया, बेटे जब भी मुझे अपने भाई की याद आती है, मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ, दिल को तसल्ली मिलती है। तुम अगर जाओगे ये अच्छा नहीं होगा, तुम न जाओ, इसी में खैर। लेकिन कहते नहीं चचा जान, कुछ भी हो जाए मैं आपके नाम पे अपनी जान को कुर्बान करूंगा, अपने जद्द अमजद के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। इजाजत ज्यादा इसरार करने पर मिली। हजरत कासिम की उम्र मुबारक 18 या 19 साल के लगभग है। 18-19 साल का ये जवान मैदान में जाता है, जिनके चेहरे से अच्छी तरह से पता चल रहा था कि इनके चेहरे में नूरी चमक भी है, सैयदा ज़हरा का खून भी है, मौला अली का भी खून है। अल्लाह अकबर। चेहरा इतना खूबसूरत, इतने खूबसूरत आप थे, इतने खूबसूरत थे। कहने वालों ने यह भी कहा कि जब आप मैदान जंग में उतरे, ऐसा लगता था कि चांद का कोई टुकड़ा आकर के जमीन पर उतर पड़ा हो। हजरत कासिम मैदान में उतरे, आवाज लगाई, हल में मुबारिस, कोई है जो मेरे मुकाबले के लिए आए। आपने आवाज लगाई तो एक नामी ग्रामी पहलवान जिसका नाम अरज़क, उसे अमर बिन साद ने कहा कि तुम जाओ मुकाबला करो। और देखें आप, एक ये भी बात देखें और गौर करें कि ये अमर बिन साद ये सहाबी के बेटे हैं। सहाबी कितने बड़े? हजरत साद बिन अबी वक्कास, लेकिन बेटा कितना कम वक्त। अल्लाह अकबर। साद बिन अबी वक्कास वही है, कुछ दिन पहले मैंने अर्ज किया था ना कि दरिया में घोड़े दौड़ा दिए थे। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में वो दरिया में घोड़े दौड़ाने वाला साद बिन अबी वक्कास, उनका बेटा है ये अमर बिन साद। लेकिन अब आज वो यजीदियों के साथ है। और अल्लाह अकबर, बदबख्ती देखें कि इमाम हुसैन के खीमों की तरफ सबसे पहला तीर भी इस बदबख्त ने चलाया था। बेवफाई तो देखें, जब करवट वक्त लेता है तो हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि कौन किस जमात में चला जाए ये कुछ भी पता नहीं है। अल्लाह अकबर। अमर बिन साद ने आवाज लगाई कि अरज़क जाओ मुकाबला करो। अरज़क ने कहा कि तुम मेरी बेइज्जती करने पर तुले हो, मैं इस बच्चे का मुकाबला करूंगा? मैं पहलवान हूं और मेरा हाल यह कि मैं अकेला सैकड़ों का मुकाबला करता हूं और इनका अकेले का मुकाबला करने के लिए मुझे भेज रहे। उसने अपने एक बेटे को इशारा किया जो सबसे छोटा बेटा था, उसके 4 बेटे, सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया, जा मैदान में उतर। वो मैदान में आया, हजरत कासिम के चेहरे की तरफ देखा और चेहरे की तरफ देख करके उसने तलवार से वार करना चाहा, लेकिन हजरत कासिम ने उसके वार को रोक करके उसके ऊपर ऐसा अपना भरपूर वार किया कि वो 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। बहादुरी और शुजात देखें, हिम्मत देखें। ये तो 3 दिन के शेर प्यासे हैं, 3 दिन के ये शेर प्यासे हैं। प्यासे होने के बावजूद इन शेरों की दहाड़ का हाल ये है, तो अगर पानी पिए होते और शिकम शेर होते तो फिर मैदान का नक्शा ही कुछ और होता। हाँ, 3 दिन के प्यासे हैं। हजरत कासिम ने एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। दूसरा उसका भाई देख रहा था, दौड़ा दौड़ा घोड़े को दौड़ा करके हजरत कासिम के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा।
चक्कर लगाने लगा और चक्कर लगाते लगाते हजरत कासिम पे हमला करने की कोशिश करता है। हजरत कासिम ने उस पर भी ऐसा भरपूर अपनी तलवार से वार किया कि वो भी दो टुकड़े होकर के जमीन पर गिर पड़ा। इसी तरह से उसके चारों बेटे को जहन्नम में यक लख्त पहुंचा दिया। यक लख्त उसके चारों बेटों को जहन्नम रसीद कर दिया। और जिस्म का इतना फौलादी कुव्वत रखने वाला, उसका जिस्म इतना बड़ा था कि वो अकेला कईयों का मुकाबला करता था। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया, मैदान में घोड़ा दौड़ाते हुए हजरत कासिम के करीब पहुंचा। जब हजरत कासिम के करीब पहुंचा, हजरत कासिम ने उसे कहा, ए अरज़क, तेरा नाम हमने बहुत सुना है, तू कईयों का मुकाबला करता है, लेकिन बदबख्त तुझे तो घोड़े पर सवार होने का तरीका नहीं है, तुझे तो जैन कसने का तरीका नहीं है। देख तेरी जैन का हाल तो देख। उसने जैसे ही नीचे मुंह करके, अपना मुंह नीचे करके घोड़े की जैन की तरफ देखा, अपने रिकाब में जो पांव था उसकी तरफ देखा, हजरत कासिम ने उसके ऊपर अपनी तलवार का ऐसा वार किया कि उस तलवार ने, हालांकि वो पूरा लोहे के लिबास पहना हुआ था, लोहे का लिबास, लोहे के लिबास में मलबूस था, हजरत कासिम ने तलवार का ऐसा वार किया कि उस तलवार ने उस अरज़क पहलवान के जिस्म के भी दो टुकड़े किए, यहां तक के घोड़े तक तलवार जाकर के पहुंची है। वो दो टुकड़े होकर के जमीन पर गिरा। अब इन लोगों को पता चल चुका था कि इन हाशमी शेरों का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते, एक एक करके भेजा जाएगा। ये तो 3 दिन के प्यासे हैं, फिर भी एक एक करके पहलवानों को भेजा जा रहा है। तब भी इनका हाल ये है कि ये इस तरह से गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, टमाटर की तरह काट रहे हैं, बड़ी आसानी से काट रहे हैं। तो तन्हा इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। 1000 फौजियों का दस्ता अकेले हजरत कासिम के लिए अम्र बिन साद ने भिजवाया और वो चारों तरफ से तीरों की बरसात करने लगे। हजरत कासिम जमीन पर तशरीफ लाए, ये चांद में पहुंचे और वहां जाकर के अपने नूरे नजर अपने भतीजे के सर मुबारक को अपनी गोद में लिया। उन्होंने कलिमा पढ़ा। आखिरी लम्हात में उन्होंने इमाम हुसैन का दीदार किया। हकीकत तो देखें और गौर करें कि जितने भी शुहदा है ना, एक बात काबिल गौर कि जितने भी शुहदा हैं उनमें अक्सर और बेशतर का दम टूटता है इमाम की गोद में। चेहरा देखें तो दिल को तसल्ली मिल जाए। कितने वो खुश नसीब होंगे कि जिन्होंने आले रसूल ही नहीं बल्कि नवासे रसूल का चेहरा देखा, आखिरी लम्हात में नवासे रसूल का चेहरा देखा। और इसी तरह से उनकी जान भी अल्लाह की बारगाह में प्यारी हो जाती है। फिर इसी तरह से हजरत अब्बास अलम बरदार मौला अली के शहजादे हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि फिर ये बात आपने बारहा सुनी होगी कि इमाम पानी लेने के लिए गए। हजरत इमाम अब्बास अलम बरदार पानी के लिए और घोड़े पर सवार होकर के घोड़े को एड़ लगाई। हजरत अब्बास अलम बरदार का घोड़ा दौड़ता दौड़ता उन यजीदियों के लश्कर को तितर बितर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने खूब रोकने की कोशिश की। आखिरकार इन बदबख्तों में से एक ने हजरत अब्बास के उसी बाजू के ऊपर तलवार का वार किया जिस बाजू में वो मशकीजा लटका हुआ था, और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो बाजू कट जाता। आपने वो मशकीजा उठा के दूसरे कंधे पर लटकाया, वो आपका बाजू भी काट दिया जाता। साथ आगे बढ़ रहे, लेकिन पानी पहुंचना नहीं था।